हेलो एवरीवन, आज डू और डाई सीरीज़ का डे 2 है और मैं आपके साथ महाजनपद टॉपिक यानी कि महाजनपद काल में कौन कौन से 16 महाजनपद थे जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे और उनसे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इस टॉपिक को कंप्रेहेंसिवली पूरा कवर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सारे इम्पॉर्टेंट की फीचर्स इसमें लिख दिए गए हैं और साथ में एक मैप है। तो सबसे पहले मैप को देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैप में देखिए कहाँ पर सबसे पहले कंबोज आता है यहाँ पर, और ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन में आया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने का। तो कंबोज सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद गंधारा आता है, फिर कुरु, मत्स्य, सुरसेन, कोशाला, मल्ल, वज्जी, अंगम, मगध है ना, फिर वत्स, चेदी, फिर सबसे लास्ट में जो है आपका अस्मक आता है। इसमें यहाँ पर अस्मक लिखा हुआ नहीं है बट अस्मक है जो सबसे दक्षिण में आता है, जो सबसे साउथ में है वो अस्मक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम फिर से की पॉइंट्स को पढ़ाई करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद में मगध जनपद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका लोकेशन पटना बिहार में है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम अपना मैप बनाएं तो इस जगह पे हमारा पटना है और इसी एरिया में मगध जनपद था और यहाँ पर गंगा रिवर फ्लो करती थी, जिस कारण से ये जो लैंड था बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था। तो ये एरिया मगध जनपद इसलिए सबसे शक्तिशाली हुआ क्योंकि यहाँ पर रिवर होने के कारण फर्टाइल लैंड मिल गया और साथ में बहुत ही हिल्स थे, जिसके कारण यहाँ पर बाहर से जो अटैक होता था वो नहीं हो पाया और एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते, वीपन्स पाए जाते थे, जिस कारण से ये जो एरिया हुआ वो बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल महाजनपद में से एक हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है वज्जी। वज्जी जो है वो पहला रिपब्लिक है। रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, जहाँ पर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन सा फर्स्ट रिपब्लिक है, तो वज्जी जो है ये भी बिहार में पड़ता है और इसका जो कैपिटल है ना वो भी क्वेश्चन में आता है, वैशाली इसका कैपिटल है। ठीक है, लिच्छवी किंग के जो 8 क्लेन थे वो मतलब वज्जी के ही शासक में से थे और लिच्छवी जो सबसे यहाँ पर जो थे लिच्छवी सबसे ज़्यादा फेमस थे। तो ये याद रखिएगा कि लिच्छवी सबसे ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोशाला में क्या है, अवध रीजन यानी कि ये यूपी साइड में पड़ेगा। कोशाला जो है यूपी साइड में पड़ेगा और इसका कैपिटल याद रखिएगा अयोध्या या फिर श्रावस्ती। तो ये सब ना कैपिटल सिटी ही पूछा जाता है इसमें। और यहाँ पर जो थे प्रसन्नजित यहाँ के फेमस राजा थे जो बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। एग्जाम में आता है कि कोशाला के कौन से राजा बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे, तो प्रसन्नजित याद रखना, ये नाम प्रसन्नजित जो थे वो बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। नेक्स्ट है अवंती जो है वो सेंट्रल इंडिया यानी कि मालवा रीजन पड़ता। आप एक बार मैप अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपका ये वाला क्वेश्चन मतलब ये जो है ना कि कहाँ पर कौन सा पड़ता वो आपको दिक्कत नहीं होता। अवंती उज्जैन याद रखिएगा, जो उज्जैन में पड़ेगा। इसका और एक नाम है महिष्मती। तो बहुत बार अवंती का महिष्मती भी नाम आ जाता है एग्जाम में कि अवंती का कैपिटल क्या है, तो महिष्मती। और मगध के बाद मगध का ही अवंती जो था ना, मगध का सबसे बड़ा दुश्मनों में से एक माना जाता था। यहाँ पर इसका हमेशा लड़ाई होते रहता था। फिर आता है वत्स जो प्रयागराज इलाहाबाद यूपी के आसपास पड़ता है और इसका जो कैपिटल है वो कहाँ है, कौशाम्बी है। तो आपको फिर से बताना है अवंती का कैपिटल कहाँ है, ये आप बताइए। ठीक है, अगर महिष्मती दिमाग में आता है यानी कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से। अब आता है ये जो था, हाँ, तो यमुना नदी जो था रिवर था यहीं पर था, जिस कारण से यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स बहुत ही अच्छे से होता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका हम लोग का आता है गंधारा। ऐसे गंधारी का हम लोग नाम सुनते हैं महाभारत के टाइम पे, तो ऐसे भी गांधारी गंधार से ही थी, जिस कारण से उस टाइम पे हम लोग इसका नाम सुनते हैं। ये पेशावर साइड पड़ेगा। हम पढ़े थे मैप अगर बनेगा, ये अगर मैप बनाते इस साइड में तो ऊपर में कंबोज था
और जस्ट उसके नीचे में गांधार था, ठीक है। तो कंबोज और उसके नीचे गांधार, तो वही गांधार है। और इसका जो लोकेशन है वो कहाँ है, पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला इसकी राजधानी थी, कैपिटल सिटी में अगर बोलेंगे तो तक्षशिला था। और तक्षशिला इन यूनिवर्सिटी जो था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इवन पेपर 1 में भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है। अब आता है कंबोज, जो अफगानिस्तान साइड पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर हॉर्स ट्रेड ये सब होता है। तो बस आप इसका याद रखें कि कंबोज कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में। पूंछ कैपिटल था, या फिर राजपुरा, याद रखिए। फिर आता है काशी, वाराणसी में पड़ता है, इसका कैपिटल वही है। इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। सुश्रुत जो थे, यहाँ पर टेक्सटाइल के लिए ये फेमस एरिया था, याद रखना है बस इतना ही। फिर आता है अंगा, अंगा ईस्ट बिहार भागलपुर में पड़ता है। चंपा इसकी राजधानी, तो अंग की राजधानी क्या है, चंपा है। और स्वर्ण भूमि, यानी कि यहाँ से क्या होता है, स्वर्ण भूमि से मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया जो था वहाँ से उसको, जिसको स्वर्ण भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये नाम अगर आया तो याद रखना साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर जो किसके बाद ट्रेड होता था, तो यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड होता था। फिर मल्ल आता है, मल का पावा, मल्ला, ये आप याद रखना। जो मल्ल जो थे यहीं पर पावापुरी में ही हमारे जो जैन धर्म के थे महावीर, उनका भी देहांत मतलब महापरिनिर्वाण यहीं पर हुआ था। तो पावापुरी में ही हुआ था। हाँ देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ, क्योंकि पावापुरी कुशीनगर एरिया में ही इनका देहांत हुआ था, ठीक है। इसको गण संघ के नाम से भी, और ये रिपब्लिक था, ये भी क्या था, एक रिपब्लिक था। नेक्स्ट आता है चेदी, जो बुंदेलखंड रीजन में पाया जाता है, सुक्तिमती है। और ये महाराष्ट्र के फेमस कैरेक्टर जो शिशुपाल थे, यहाँ के ही राजा थे। शिशुपाल के बारे में हम लोग सुनते हैं बहुत ज़्यादा महाभारत में। फिर आता है कुरु, जो मेरठ में पढ़ते हैं। मेरठ, ऐसे कौरव पांडव थे जो, वो हम ऐसे भी दिल्ली वाले इंद्रप्रस्थ नाम सुनते हैं, तो कुरु इंद्रप्रस्थ के ही होंगे। ये तो हमें महाभारत से हम लोग सुने ही हैं, तो ये वहीं से याद हो जाएगा। फिर आता है पंचाला, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कन्नौज जैसा फेमस है इसी रीजन में आता है, ठीक है, पंचाल में। और उसके बाद क्या, मत्स्य। देखो मत्स्य को याद रखने का है ना, ये राजस्थान में पड़ता है। तो ऐसे याद रखो, राजस्थान में पड़ता है, तो देखो राजस्थान में पानी नहीं होता है, ठीक है, पानी नहीं होता, तो इसी का अपोजिट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली होती है। मतलब याद रखने के लिए कि अपोजिट है, मतलब मत्स्य मछली, मछली कहाँ पाया जा रहा है, जहाँ पानी नहीं है, ऐसे याद रखो। विराटनगर इसका कैपिटल सिटी था। फिर सूरसेना है, जो मथुरा रीजन में पाया जाता है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है अस्मक, देखिए यही है अस्मक। अस्मक जो यूनिक लोकेशन है, ये बैंक ऑफ गोदावरी रिवर के पास पाया जाता है, महाराष्ट्र और तेलंगाना। और इसका जो कैपिटल है वो पोटाली है। और ये क्वेश्चन आया है, पोतना भी है ये, और साउथर्न मोस्ट महाजनपद भी है। तो ये की फीचर्स है इसके बारे में, तो बस इतना ही है। अब 2-3 क्वेश्चन फिर से मैं बता देती हूँ। पहला है कि मगध जो है वो आपका कहाँ पड़ता है, बताइए ये वाला। तो मगध जो है आपका, देखिए इस एरिया में पड़ रहा है, तो बहुत ही फर्टाइल है ये एरिया, क्या है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है। नेक्स्ट है, आप बताओ मत्स्य कहाँ था, मछली कहाँ था, तो वो राजस्थान वाला एरिया में था। तो राजस्थान में देखिए मत्स्य, मछली और सूरसेन, ठीक है। देखिए अवंती, अवंती सेकेंड यार क्या हो रहा है, हाँ अवंती। अब देखिए अवंती कहाँ पड़ रहा है, तो ये एकदम सेंट्रल में है अवंती, उज्जैन। इसका कैपिटल क्या था, उज्जैन, ठीक है। कंबोज ऊपर में पड़ रहा है, गंधारा उसके नीचे साइड में पड़ रहा है। गंधारी यहीं की थी। कुरु कहाँ पड़ रहा था, दिल्ली वाला एरिया में, ठीक है। मल्ल वज्जी, देखिए इधर इधर मल्ल और वज्जी, जहाँ पर जैन धर्म के जो महावीर थे उनका देहांत हुआ था। तो इस टाइप से आप मैप में देख के थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। अब ना आपके लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाया है, ठीक है। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखें तो आपको बहुत ही पावरफुल ट्रिक शॉर्टकट मिल रहा है, जिसके कारण आपको बहुत सारी चीज़ याद हो जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये ट्रिक मेरे को याद करने में बहुत हेल्प किया था, और पता नहीं मेरे को कहाँ से मिला था, बट बहुत अच्छा था। तो हसीन मसुकसा याद रखिए, क्या याद रखिए, हसीन, हसीन, हसीन मसुक, मसुक शाह। तो देखिए ह से हरियंक डायनेस्टी, हरियक डायनेस्टी महाजनपद में सबसे मतलब जो मगध जनपद था वहाँ पर सबसे बड़े कौन थे, तो हरियक डायनेस्टी। हरियक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग, शिशुनाग आए। फिर कौन आया, नंद आया। फिर कौन आया, मौर्य आया। फिर शुंग आया। फिर कण्व आया।
फिर उसके बाद सातवाहना आ जाए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं हसीन मसुक शाह, हसीन मसुक शाह। तो अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आया ना, तो आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एटलीस्ट आपको इतना दिमाग में रहेगा कि कौन किसके बाद आया, और आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अभी डालते जाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर लिखा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस एरिया का। देखिए इस जगह पे सब कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए आप। अंगाज़ है, काशी है, कोसालाज है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेके देखना है तो आप कर सकते हैं ये वाला। तो ठीक है, यहीं तक वीडियो रखते हैं। थैंक यू।